हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चैप्टर 10 दैट इज सर्कल्स। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10th मैथ्स। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बेटा? इन द गिवन फिगर PQ इज अ टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड एट O। इफ एंगल EOB इज 95 डिग्री देन द मेजर ऑफ एंगल ABQ विल बी। हमें क्या गिवन है? एक सर्कल गिवन है, इसका सेंटर क्या है? O है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है बेटा? एंगल AOB 95 डिग्री दे रखा है और एंगल ABQ हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सपोज दिस एंगल इज 1। ठीक है, एंगल 1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, नाउ आप देख सकते हैं बेटा कि OB जो है वो क्या है? रेडियस, PQ क्या है? टेंजेंट। तो OB जो है इस टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, B क्या है? दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? जो कॉमन पॉइंट है टेंजेंट पे और सर्कल पे। क्लियर? तो B इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो OB जो है रेडियस, इस पे कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का। तो सपोज ये एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2 है, तो एंगल 1 + 2 कितना है? 90 डिग्री। क्लियर? यदि एंगल 2 की वैल्यू हमें पता लग जाए तो 90 में से एंगल माइनस कर देंगे 2 वाला। ठीक है, 90 माइनस एंगल 2 कर देंगे तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी। अब 2 कैसे पता लगेगा एंगल? आप देखें कि ट्राइंगल OAB में ये वाला एंगल हमें 95 डिग्री दे रखा है। OA और OB क्या है? दीज आर द रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये दोनों साइड्स क्या होंगी ट्राइंगल की? इक्वल होंगी। तो अपोजिट साइड्स जब इक्वल है तो ये अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल। सपोज दिस इज द एंगल 3। ठीक है, एंगल OAB को मैंने क्या नंबरिंग किया है? ये एंगल क्या है? 3 है, ये एंगल 2 है। ठीक है, तो एंगल 2 + 3 क्या आएगा? 180 माइनस 95 डिग्री, क्योंकि इन तीनों का सम कितना होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 95 डिग्री कितना बनेगा? 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल की तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या आ जाएगा बेटा? 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री दैट इज 85 डिग्री। क्लियर है? बट एंगल 3 क्या होगा? एंगल 2 के होगा इक्वल। ठीक है, एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल होगा, तो आप एंगल 3 को भी एंगल 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया यहाँ से? ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू 85 डिग्री, और एंगल 2 कितना आ गया बेटा? 85 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। बट हमें क्या चाहिए? हमें एंगल 2 नहीं चाहिए, हमें एंगल 1 चाहिए। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आएगा? 90 डिग्री होगा। क्लियर? कि रेडियस जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। क्लियर है? तो रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री का है। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 90 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, क्या है? 85 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू में 90 डिग्री, और यहाँ से एंगल 1 क्या आ गया बेटा? 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 दैट इज, एलसीएम लेते हैं हम, कितना आएगा एलसीएम? 2 आएगा। क्लियर है? तो 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, और इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो एंगल 1 क्या आ जाएगा बेटा? 95 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 47.5 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन ई जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, CBSE 2023 में ये आया हुआ है। क्लियर? तो 47.5 डिग्री क्या है? एंगल ABQ की वैल्यू। क्लियर है? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है? इन द गिवन फिगर द क्वाड्रिलेटरल PQRS circumscribes a circle here PA plus CS is equals to। हमें क्या बताना है कि PA plus CS की वैल्यू क्या होगी? ये किसके इक्वल है? ठीक है, QR, PR, PS और PQ। राइट ऑप्शन हमें चूज करना है, 4 ऑप्शन हमें गिवन है। ओके, नाउ देखो बेटा कि P क्या है? P इज द एक्सटर्नल पॉइंट, PD और PA क्या है? दीज आर द टू टेंजेंट्स, है ना, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि PA इक्वल टू क्या है? PD है, तो PA को हम क्या लिख सकते हैं? PD लिख सकते हैं। प्लस आप ये देखें कि DS और CS ये दोनों क्या है? दीज आर द टू टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट S। तो CD CS किसके इक्वल होगा? DS की। ठीक है, CD नहीं, CS किसके इक्वल होगा? DS की। तो CS की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं बेटा? DS लिख सकते हैं, और PD प्लस DS क्या बन गया? PD प्लस DS बन गया PS। नाउ ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है? इन द गिवन फिगर PQ इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O।
सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है, पी क्यू क्या है, टेंजेंट है। इफ एंगल ओ पी क्यू क्या दे रखा है, एक्स, और एंगल पी ओ क्यू क्या दे रखा है बेटा, वाई, तो हमें एक्स प्लस वाई बताना है क्या होगा। देखो ये कितना होगा, दिस इज द 90 डिग्री। क्लियर है, ये कितना एंगल बनेगा, ओ क्यू पी कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, बिकॉज ओ क्यू क्या है, रेडियस है, एंड क्यू इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो ये 90 डिग्री बनेगा। और इस ट्रायंगल की बात हम करें वो पी क्यू की, तो तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री किसके इक्वल आएगा बेटा, ये आएगा एक्स प्लस वाई प्लस 90 डिग्री। क्लियर, एक्स प्लस वाई प्लस 90 डिग्री की। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू आप क्या देख रहे हैं, कितनी आ गई, 90 डिग्री। क्लियर है, तो एक्स प्लस वाई क्या आ गया है, 90 डिग्री। तो ऑप्शन बी जो है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज, in the given figure, TA is a tangent to the circle with the center O such that OT हमें क्या गिवन है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल OT ये कितना है, 30 डिग्री है। देन द लेंथ ऑफ TA हमें बतानी है। हमें क्या बतानी है, जो टेंजेंट है ये TA, इसकी हमें लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर दो OA को। ठीक है, आप जब इसे ज्वाइन करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, ओ ए रेडियस है, टी ए क्या है, टेंजेंट है। ठीक है ना, ए क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये एंगल कितना बनेगा बेटा, 90 डिग्री। दैट मींस ये ओ टी ए जो है, ये क्या बन रहा है, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ओ ए टी क्या बन रहा है, ओ ए टी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप देख सकते हैं कि आपको इसमें क्या पता है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हमें हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। एक एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है, एंगल टी। तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं बेटा, और हमें निकालना क्या है, टी। मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है, बेस हमारे पास नहीं है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज किस में होता है, देखो आप देखें तो आप cos 30 डिग्री। ठीक है, हम क्या लगाएंगे, cos 30 डिग्री, तो क्या बनेगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और बेस क्या है बेटा, यहाँ पे बेस है, क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और cos 30 डिग्री क्या आ जाएगा, बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे बेटा, टी ए, जो हमें फाइंड आउट करनी है। और हाइपोटेन्यूज हमें क्या गिवन है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, cos 30 डिग्री कितना होता है बेटा, √3/2 होता है। इक्वस टू क्या आ गया, टी ए अपॉन में 4। ये √3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वस टू में टी ए, 2 2 जा 4, और टी ए की वैल्यू बेटे यहाँ से क्या आ गई है, 2√3 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन ए जो है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो लेंथ ऑफ टी ए कितना है, 2√3 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू क्या है, 10 सेंटीमीटर। ये कंप्लीट ए बी हमें कितने गिवन है, 10 सेंटीमीटर, और बी सी भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। और ए सी कितने गिवन है बेटा, दिस इज 7 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ बी पी, हमें क्या निकालना है, बीपी की लेंथ निकालनी है। क्लियर, हमें क्या निकालना है, बीपी की लेंथ निकालनी है। सपोज करो बेटा कि एपी जो है ना, ये कितनी है, x सेंटीमीटर है। क्लियर है, हम क्या लेट करके चल रहे हैं कि जो एपी है ये क्या है, x सेंटीमीटर है। तो ए बी कितना है, 10। तो 10 में से x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, 10 माइनस x सेंटीमीटर बचेगा। क्लियर है, अब आप देखें तो ए क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। तो जितना एपी होगा उतना ए आर होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो ये भी कितना बनेगा, x सेंटीमीटर बनेगा। ऐसे ही b इज द एक्सटर्नल पॉइंट, एंड bp एंड bq क्या है, आर द टेंजेंट्स। ठीक है, दीज आर द टू टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट b। तो ये भी कितना बनेगा, जितना bp है उतना ही bq बनेगा। तो 10 माइनस x सेंटीमीटर। bc कितना है बेटा, bc है 10। तो 10 में से आप ये माइनस करेंगे, 10 माइनस एक्स, तो कितना आएगा, 10 माइनस 10 प्लस एक्स। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, x सेंटीमीटर। अब सी बी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट का काम कर रहा है। सी आर और सी क्यू क्या है, दोनों टेंजेंट्स हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट सी। तो ये भी लेंथ सेम होंगी, सी क्यू और सी आर। तो ये भी कितना बनेगा, सी आर, x सेंटीमीटर बनेगा। और ए सी कितना बना बेटा, x प्लस एक्स, दैट इज 2x। और 2x किसके इक्वल गिवन है हमें, 7 सेंटीमीटर, है ना। ए सी हमें क्या गिवन है, 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2x इक्वल टू क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्योंकि x प्लस एक्स क्या बनेगा, 2x, और ये किसके इक्वल है, 7 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 7/2। पर ये x की वैल्यू हमें निकालनी क्या है, हमें निकालना है bp। ठीक है, हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ bp निकालनी है। तो bp किसकी इक्वल है बेटा, 10 माइनस एक्स की। x की वैल्यू हमें पता लग गई है अब। तो हम क्या करेंगे, 10 माइनस
7/2 दैट इज 20 माइनस 7/2 दैट इज 13/2 और ये किसके इक्वल आ गया 6.5 सेंटीमीटर की। क्लियर है? 2 6 जा 12 एंड डेसिमल फिर आएगा 2 5 जा 10। ठीक, तो ऑप्शन सी जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है? इन द गिवन फिगर AB is a tangent to the circle centered at O if OA equals to 6 सेंटीमीटर। OA हमें क्या गिवन है बेटा? OA जो है वो हमें गिवन है बेटा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? एंगल OAB हमें क्या गिवन है? 30 डिग्री। देन द रेडियस ऑफ सर्कल हमें फाइंड आउट करनी है। OB को ज्वाइन करो तो ये एंगल कितना बनेगा बेटा? 90 डिग्री का बनेगा ये। ठीक है, ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का, बिकॉज OB क्या है? OB इज द रेडियस ऑफ द सर्कल और B इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना। तो ये क्या बना? ये 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो 90 डिग्री के सामने क्या है? ये OA क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास है, OB हमें निकालना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा, है ना। पर यहाँ पे थीटा की जगह कितना है? 30 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होगा। परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पे OB है। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है बेटा? OB और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे? OA। साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है। OB हमें फाइंड आउट करना है जो कि रेडियस है। OA कितनी है? 6 सेंटीमीटर। और OB इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? 6/2 दैट इज 3। तो OB हमारे पास जो है वो क्या आ गया है? 3 सेंटीमीटर। और OB ही क्या है? यही तो रेडियस है। ठीक है, यही तो क्या है? रेडियस है। तो इसका आंसर जो है वो क्या है? ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा हमें क्या गिवन है? इन द गिवन फिगर AC एंड AB आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल सेंटर्ड एट O इफ एंगल COD, एंगल COD हमें कितना गिवन है? 120 डिग्री गिवन है। ठीक है, AB और AC क्या है? दीज आर द टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट A। देन एंगल BAO क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, अब आप देखें बेटा कि एंगल COD कितना है? 120 डिग्री है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? एंगल AOC ये हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर एंगल है। ठीक है, दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो 180 माइनस 120 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। और OC क्या है? OC इज द रेडियस है। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है C इस पे। तो ये एंगल कितना बनेगा बेटा? दिस इज द 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो ट्राइंगल AOC में आप देखें कि तीनों एंगल्स का सम, ठीक है, एंगल CAO और 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो इसको सपोज मैं एंगल 1 ले रही हूँ। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री किसकी बात कर रहे हैं हम? इन ट्राइंगल AOC की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यहाँ से एंगल 1 कितना आ जाएगा बेटा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना होगा? 150 डिग्री। तो यहाँ से जो एंगल 1 है वो कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। इसको बेटा हम लेट कर लें कि एंगल BAO जो है ये एंगल क्या है? इसको हम लेट कर रहे हैं कि एंगल 2 है। तो बेटा हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब एंगल 2 हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है? और ये हम जानते हैं, ये थ्योरम हमने पढ़ी है कि जो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, बिटवीन टू टेंजेंट्स, ये BAC क्या है? दिस इज द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। और इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो किस पे लाई करता है? सेंटर पे। तो आप देख रहे हैं कि AD किससे पास हो रही है? सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, तो ये क्या बनेंगे? दोनों एंगल इक्वल बनेंगे। एंगल 1 किसके इक्वल होगा? 2 के। और एंगल 1 हमारे पास 30 डिग्री आ गया है और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। तो देयरफॉर एंगल 2 कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है बेटा दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा हमें क्या गिवन है? इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर द टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल विद द सेंटर C। सर्कल हमें गिवन है, सर्कल का सेंटर क्या है? C है। एक एक्सटर्नल पॉइंट है P। ठीक है, और PA एंड PB क्या है? दीज आर द टेंजेंट्स। क्लियर है? Q इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। Q कोई एक पॉइंट है सर्कल पे। देन द मेजर ऑफ द एंगल AQB, हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगल AQB। ठीक है,
कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है कि एंगल की ए क्यू बी की वैल्यू क्या होगी। क्लियर। आप देखें कि सर्कल में सी ए और सी बी क्या है, रेडियस है। ठीक है, सी ए क्या है, रेडियस है, और ए क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये कितना एंगल बनेगा, सी ए पी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस के बीच में कितना एंगल होता है बेटा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री का होगा। ओके, नाउ सी बी क्या है, सी बी भी रेडियस है और बी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये एंगल कितना होगा, सी बी पी, ये भी 90 डिग्री होगा। ओके, ये एंगल भी कितना आएगा बेटा, ये एंगल भी आएगा 90 डिग्री, है ना। आप देखें कि पी ए सी बी ये क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल पी ए सी बी 55 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी कितना बनेगा, ये बनेगा बेटा टोटल 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल ए सी बी कितना आएगा बेटा, 360 डिग्री माइनस 90 90 कितना हो गया, 180 प्लस में 55 और है। ठीक है, तो 180 प्लस 55 ये बन जाएगा बेटा 235 डिग्री। ओके, ये कितना बना, 235 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं, 10 माइनस 5 इज 5, 5 माइनस 3 इज 2 एंड 3 माइनस 2 इज 1। तो एंगल ए सी बी क्या आया है, 125 डिग्री। कौन सा एंगल आया है, ये एंगल ए सी बी आया है ना। बट हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए क्यू बी की वैल्यू। बट क्लास 9th में हमने एक थ्योरम और पढ़ी है कि यदि हम ए बी को ज्वाइन करें तो ए बी क्या बनेगी बेटा, कोड। तो कोड जो सेंटर पे एंगल बनाती है, ठीक है, उस सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे उसका एंगल हाफ बनाती है ना। सेंटर पे कितना है, 125 डिग्री है, तो इसके रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनाएगी ए बी कोड, वो क्या बनाएगी, इसका हाफ बनाएगी। तो एंगल ए क्यू बी क्या होगा बेटा, ये बनेगा एंगल ए सी बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आ गया 125 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड 0.5। ठीक है, 62.5 डिग्री, या फिर आप ये कहें 62 एंड हाफ। क्लियर है, बात एक ही है, 62 एंड हाफ डिग्री आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, तो ऑप्शन ए जो है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा हमें क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle, AB and EC are the tangents drawn to the circle from the point A. If angle BAC is 65 degree, then find the angle BOC। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल BOC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। AB और AC क्या है, दीज आर द टू टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट A। और एंगल BAC हमें क्या गिवन है, एंगल BAC हमें गिवन है बेटा 65 डिग्री। ठीक है, एंगल BOC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एंगल BOC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आप जानते हैं कि OB क्या है, OB इज द रेडियस ऑफ सर्कल, B इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये एंगल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ऐसे ही OC रेडियस है, C इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। और इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ABOC के अंदर चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, तीन एंगल्स हमें पता है, फोर्थ एंगल्स हम आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर। बट ये क्वेश्चन कैसा है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, CBSE 2023 में ये पूछा गया है, तो आपको इसको डायरेक्ट नहीं निकालना है। ठीक है, आपको इसको प्रॉपर लिखना है, क्योंकि ये MCQ टाइप क्वेश्चन नहीं है, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है, तो हम इसे प्रॉपर राइट करेंगे। क्लियर है, तो अब देखो, एंगल ओ बी ए इक्वल टू क्या होगा, एंगल ओ सी ए इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये कौन से थ्योरम का यूज करके आया है बेटा, ये आया है टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये आपने थ्योरम पढ़ी है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है, तो एंगल ओ बी ए 90 डिग्री हो गया और एंगल ओ सी ए भी 90 डिग्री हो गया। एंगल बी एस सी में गिवन है। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, इन quadrilateral ABOC,
ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ABOC में एंगल BAC प्लस एंगल ACO प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल ABO कितना बनेगा बेटा? 360 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल BAC 65 डिग्री गिवन है, वो राइट कर देते हैं। एंगल ACO कितना है? 90 डिग्री है, प्लस एंगल BOC हमें निकालना है। ठीक है, इसको ऐसे ही राइट करना है। और एंगल ABO भी कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे हमने ABO लिखा है और यहाँ पे OBA, तो इसको भी OBA लिख देते हैं, ऐसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एंगल OBA और यहाँ पे OCA लिखा है, तो यहाँ भी मैं से OCA लिख देती हूँ, बात एक ही है। ठीक है, एंगल OCA। ओके, तो ये 90 डिग्री हो गया। एंगल BOC निकालना है और एंगल BAC 65 डिग्री गिवन है। और ये किसके इक्वल है? 360 डिग्री के इक्वल। 90 90 180, 180 प्लस 65 डिग्री कितना हो जाएगा? 245 डिग्री। प्लस में एंगल BOC इक्वल टू क्या है? 360 डिग्री। और एंगल BOC क्या आ जाएगा बेटा? 360 डिग्री माइनस 245 डिग्री, दैट इज 115 डिग्री। ठीक है, तो एंगल BOC कितना आ गया है? 115 डिग्री। एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा हमें क्या गिवन है? इन द गिवन फिगर PT is a tangent to a circle centered at O. OC is perpendicular to the chord AB. Prove that PA into PB equals to PC square minus AC square. देखो O क्या है? दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। PT बेटा टेंजेंट है। ठीक है, PT इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। और AB बेटा क्या है? कोड है। और OC क्या है? इस कोड पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब OC इसको क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, OC यदि परपेंडिकुलर है कोड पे, तो इसे बाइसेक्ट करेगी। इसका मतलब बेटा आप क्या कह सकते हैं कि OC जो है परपेंडिकुलर है किस पे? कोड BA पे। देयरफॉर BC इक्वल्स टू क्या होगा? CA होगा। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है? PA इंटू PB इक्वल्स टू PC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। तो हम लिखते हैं, ये तो हमें क्या है बेटा? ये हमें गिवन है। ओके, हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि PA इंटू PB इक्वल्स टू क्या है? PC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर। नाउ प्रूफ हमें करना है। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं बेटा? हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? PA इंटू PB। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? PA इंटू PB है। अब देखो PA को हम क्या लिख सकते हैं? PA को हम लिख सकते हैं कि PA को हम लिख सकते हैं PC माइनस CA लिख सकते हैं ना। PA को PC माइनस CA हम लिख सकते हैं। ओके, इनटू में PB को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? PC प्लस में CB लिख सकते हैं। PC प्लस में CB कहें या फिर BC कहें, बात ही की है। अभी देखो ये क्या आ गया? PC माइनस CA इनटू में BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं? BC की जगह हम लिख सकते हैं बेटा C लिख सकते हैं। ठीक है, यदि मैं से फर्स्ट नंबरिंग दूं तो ये क्या हो जाएगा? PC प्लस में C। किसका यूज किया हमने? यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? हमने क्या लिया है? लेफ्ट हैंड साइड ली है, PA इंटू PB ली है। PA को हम क्या लिख सकते हैं? PC में से हम CA माइनस कर दें तो PA बचेगा। तो PC माइनस CA हमने लिख दिया PA को। PB को हम क्या लिख सकते हैं? PC प्लस में BC लिख सकते हैं। और BC किसके इक्वल है? CA के इक्वल है। तो BC को अगेन हमने क्या लिखा है? यहाँ पे CA लिखा है। अब आप देख सकते हैं कि PC माइनस CA और PC प्लस CA, ठीक है, दोनों की प्रोडक्ट है ना। PC माइनस CA मल्टीप्लाई में क्या है? PC प्लस CA। तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? PC स्क्वायर माइनस में AC स्क्वायर। किसका हमने यूज किया है? A प्लस बी इंटू में A माइनस बी क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। इस आइडेंटिटी का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं कि PC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, जो कि क्या आ गई है? राइट हैंड साइड आ गई है। ठीक है ना, तो हैंस प्रूव, यही प्रूव करना था। ओके, आई होप आपको सभी प्रीवियस क्वेश्चंस
जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं उनका सॉल्यूशन अच्छी से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट, and don't forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.